गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये क्वेश्चन आपको 4 अप्रैल को पूछा गया था। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। देखो सीरीज क्या है, 135 का स्क्वायर 7 प्लस 9 का स्क्वायर अप टू 40 टर्म्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, देखो ये जो स्क्वायर वाली सीक्वेंस है ना, जैसे इसको लिख सकते हो ना 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली सीक्वेंस अलग कर लो। ठीक है, स्क्वायर वाली सीक्वेंस अलग कर रहे हैं। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, ये कितनी हो जाएंगी, 20 टर्म्स हो जाएंगी, क्योंकि 40 है ना। आधी हम स्क्वायर्स वाली टर्म्स होगी और आधी स्क्वायर के बिना, तो ये 20 टर्म्स हो जाएंगी। और इसी तरह ये वाली टर्म्स जिसमें स्क्वायर नहीं है, 3 7, इसी तरह अगली कौन सी होगी, देखो जैसे 1 3 5 7 9, अगली 11 होगी, 11 प्लस 1, और ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 20 टर्म्स। ठीक है, देखो ये तो सॉल्व आराम से हो जाएगी, है ना, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगी। ये एपी बन रही है, ये तो एपी बन रही है। पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आप इसकी nth टर्म निकाल लो। इसकी nth टर्म क्या होगी, देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, 159 अप टू 100। ठीक है, हम इसकी nth टर्म निकाल रहे हैं, तो इसकी nth टर्म देखो क्या आएगी, ए एन का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a हो गया 1, n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या 5 में से 1 गया 4, तो d हो गया 4। और इसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर क्यों, क्योंकि हर एक टर्म का स्क्वायर है, nth टर्म का भी तो स्क्वायर होगा, है ना। जैसे आपको इसकी 4th टर्म निकालनी हो, 4th टर्म इसकी क्या होगी, 13 का स्क्वायर, है ना। 5th टर्म निकालने की 17 का स्क्वायर, तो nth टर्म निकालोगे तो उसका भी स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 4n माइनस 4, तो ये बन जाएगा 4n माइनस 3। ठीक है, तो इसकी ना nth टर्म क्या आ गई, 4n माइनस 3, 4n माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसका सम करना है। इसका सम कैसे करते हैं, देखो एक तो तरीका आप यहां पे ऐसा लिख दो सिग्मा, या हम आपको ना चलो नेक्स्ट पेज में बता देते हैं। देखो इसको नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं, इस सीक्वेंस का जो सम है ना, इसकी nth टर्म आई 4n माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4n माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इस सीक्वेंस का सम करने जा रहे हैं, तो कैसे करते हैं, देखो आप Sn को ऐसा लिख सकते हो, समीशन an। समीशन an मतलब कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन an। समझ आई बात, मतलब जैसे ये है ना, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है ना, इन सारी सीक्वेंस का सम करना है, तो वही कर रहे हैं हम। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, तो वही कर रहे हैं। देखो a1 प्लस a2 प्लस a3, इसका मतलब ये होता है, तो इसमें इसकी वैल्यू डाल दो 4n माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे जो n है वो कहां से लेकर कहां तक है, 1 से लेकर 20 तक, है ना। देखो 20 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, ये पहली टर्म और ये 20 टर्म्स। अब इसको ओपन करो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 12 24n। ठीक है, अब इसके सिग्मा अलग अलग करते जाओ, 16 बाहर, सिग्मा n स्क्वायर 9, सिग्मा 9, 24 बाहर, सिग्मा n। अब क्या करो, देखो सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब होता है कि n, इसको आप ऐसा लिखते हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। इसका मतलब ये होता है। और n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे 1 से 20 तक है, तो आपने क्या करना है, n की जगह 20 रिप्लेस करो, 20 20 प्लस 1 21, 2 इंटू 20 40, 40 प्लस 1 अपॉन 6। देखो हमने क्या किया, सिर्फ n की जगह 20 डाल दिया। और सिग्मा 9, सिग्मा 9 का मतलब क्या, सिग्मा 9 मतलब 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, और ये कितने 9 है,
1 से 20 तक है, तो ये 29 है, 20 टाइम्स है, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 20। ठीक है, इसी तरह सिग्मा एन का मतलब है 1 + 2 + 3 + so on n। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2, और यहां पे जो n है वो 1 से 20, n 20 है, तो n की जगह 20 डाल दो, 20 इंटू 20 + 1 21/2। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये कटेगा कितने से, 10 से, ये कटेगा यहाँ 3, ये बचेगा 7। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो इसको देखो, तो ये बनेगा 160 इंटू 7, यहां लिख रहे हैं इसका, ये बनेगा 160 इंटू 7 इंटू 41। ठीक है, इसका लिख रहे हैं 160 इंटू 70 इंटू 41, 9 इंटू 20 180, और फिर ये कटे, ये भी काट दो, ये 10 हो जाएगा, 24 इंटू 210, 24 इंटू प्लस है कि माइनस, माइनस 24 इंटू 210। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, जो भी आएगा। अब इस पे आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एपी बन रही है ना, एपी का एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो n कितना है, n हो गया 20, 20/2 2a, a हो गया 3 और 7 में से 3 गए 4, d हो गया 4, तो 2 इंटू 3, n कितना है, n हो गया 20, 20 - 1 और d है 4। सॉल्व कर लो बस। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 41880। ये कैलकुलेशन काम आपका रहा, ये सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको, यहां तक ये कंप्लीट हुआ।